यूजीसी में को लेकर सियासत तेज है। आखिरकार यूजीसी में ऐसा क्या आ रहा है जो आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी कर सकता है? इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार यूजीसी को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, क्या है ऐसा? यूजीसी अधिनियम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का 2012 में लागू हुआ था, उसी में संशोधन करके और 2026 में 13 जनवरी को लागू कर दिया गया है। और उसमें एक विभाजन की रेखा खींच दी गई है। इस देश में एक विभाजन की रेखा, जो लोग कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबसे पहले तो उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्रों का विश्वास तोड़ दिया। और सबका विकास तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि संविधान में समानता की मूल भावनाओं का इसमें घोर उल्लंघन हो रहा है। तो यूजीसी ने एक नियमावली जारी की है, अधिनियम जारी किया है, जिसके तहत जो उनके किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हायर एजुकेशन में 80% छात्र एक तरफ हैं और 20% छात्र लगभग एक तरफ है, या ये संख्या हो सकता है 85-15 भी हो। तो वो जो 15% सामान्य वर्ग के या 20% सामान्य वर्ग के छात्रों को उसी तरीके से दंड देने का प्रावधान कर दिया गया जैसे SC ST और एट्रोसिटी एक्ट में बाकी लोगों के लिए था। ये केंद्र सरकार क्या सामान्य वर्ग के खिलाफ ऐसे कानून बनाना चाह रही है? अब देखिए, ऐसा है कि अब केंद्र सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है तो हमारी समझ से परे है, क्योंकि केंद्र सरकार को भी केवल दोषारोपण करने से हमको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कोई भी दल इस मामले में खुलकर बोल नहीं रहा है। और जो कमेटी थी, उस कमेटी में सारे दलों के लोग थे, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके संज्ञान में नहीं था। अभी तक कोई भी दल इसमें खुल के आया नहीं है। ये एक सामान्य वर्ग के जनमानस को ठेस पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए सामान्य वर्ग का जनमानस जो है इसको लेकर बहुत परेशान है और उद्वेलित भी है, विद्रोह की स्थिति में है। तो अब केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत किया है, क्या केंद्र सरकार क्या की सोच है, ये तो नहीं मालूम। लेकिन अब हम लोगों का तो भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना है और इसको वापस कराना है, और बगैर वापस कराए इसको हम लोग मानेंगे नहीं। क्या प्लानिंग की है इसकी वापसी के लिए आप लोगों ने? अभी तो देखिए, ऐसा है, जब किसी को लोकतंत्र में शासन दिया जाता है तो जनसेवक माना जाता है, लेकिन अब शासन जो है शासक के हिसाब से होने लगा है। तो अब शासक जब कोई हो जाता है तो बड़ी दुश्वारियां पैदा होती हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आगे की लड़ाई क्या है? अभी तो सोशल मीडिया पर इसका एक कैंपेन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो मीडिया में तो अभी आवाज़ ही नहीं उठना शुरू हुई थी, लेकिन इधर 1-2 दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, मीडिया बंधुओं का आभार भी प्रकट कर रहा हूँ कि कुछ लोग आके पूछने लगे हैं कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब वो चलने लगा है। अब आगे की तैयारी, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, और इसके लिए एक आंदोलन किया जाएगा और जन आंदोलन किया जाएगा। मैं एक ऐसा जन आंदोलन जनमानस के बीच में से निकालना चाहता हूँ जिसके नेतृत्व में किसी के नाम चमकाने की आवश्यकता नहीं है। जनमानस का आंदोलन होगा, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं और इसको हम लोग करेंगे, इसको वापस कराएंगे। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके की नियमावली लगाई गई है, उस नियमावली में जिस तरीके से क्लिच पैदा किए गए हैं, वो हम लोगों के लिए कहीं से हितकर नहीं है। इस देश में समानता का अधिकार जो है उसको असामान्य कर दिया यूजीसी ने, और जो समान अधिकार की भावना थी उसको ठेस पहुंचा दी। और सब कुछ हम लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए सब कुछ असामान्य है उसमें। तो राजनीतिक दल इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कोई? राजनीतिक दलों को, सबको वोट बैंक की राजनीति है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, तो वो उसी व्यवस्था पे चल रहे हैं। लेकिन संख्या भारी और भागीदारी से नहीं मतलब है। इस देश का जो भी नागरिक है, जो भी बोनाफाइड नागरिक है, वो नागरिक है ना, उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। और संविधान भी कहता है सबको समान अधिकार देना चाहिए। और 76 वर्षों से देश में शासन चल रहा है, आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए। आज़ाद भारत के गुलाम हम लोग कहलाने के लिए नहीं बने हुए हैं, है ना। हम लोगों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया, इस लोकतंत्र की स्थापना में सब कुछ दांव पे लगाया, और हम आज़ाद देश के गुलाम कहलाएं, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। अब कोई राजनीतिक दल बोले न बोले, सत्ताधारी दल बोले या न बोले, ये जन भावनाओं की लड़ाई है, जनमानस की लड़ाई है। इस लड़ाई को बढ़ाना है। क्या केंद्र सरकार राज्यों के में भागीदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है कानून के लिए? नहीं, ये तो देखिए, यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, बेसिकली केंद्र सरकार के अधीन ही होता है। इसमें राज्य सरकारों का कोई इसमें वो नहीं होता है।
ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल विश्वविद्यालयों में नियुक्ति वगैरह सब वो लोग देखते हैं। तो इसको तो या तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इसको वापस ले, अन्यथा हमारी लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक होगी, संसद तक होगी, जंतर मंतर तक होगी, जहाँ तक जाना होगा वहाँ जाएंगे। और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारी तो सरकार से बहुत विनम्र निवेदन है कि कुछ मत करिए, सामान्य वर्ग के लिए अलग राष्ट्र की स्थापना। आप अभी तक आपने हमको धर्म के नाम पर इकट्ठा किया, हम लोग वो लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले आपका झंडा उठाया, ठीक है। समाजवादी पार्टी की नोटों के लिए जानी जाती, बहुजन समाज पार्टी की नोटों के लिए जानी जाती, कांग्रेस की नोटों के लिए जानी जाती। आप जब 2 सीट पे थे तो आप की नोटों के लिए जाने जाते थे, की नोटों से आप यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन आप इस तरीके का प्रतिघात हमारे ऊपर करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि हम लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना कर दें, हम लोगों को कोई भी एक राष्ट्र बना दे, कह दे आप यहीं रहना है, हम लोग उसी में रह लेंगे। मान लीजिए हम लोगों को कहा जाता है लड़ाका कौम है, तो उसी में लड़ते मरते रहेंगे, लेकिन अपने यहाँ रहेंगे। इस तरीके से बेइज्जत होके समाज में नहीं जिएंगे। क्या आपको लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी सरकार ने खेली है? आप विरोध करेंगे, आप प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण की राजनीति भी करेंगे? बिल्कुल, ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं की सारी कहानी है। अभी तक हम लोगों को ये बताया गया कि जो भी इतिहास लिखा गया है वो गलत है, वो वामपंथियों द्वारा लिखा गया। इन्हीं लोगों ने बताया, इसी सरकार ने बताया, इस सरकार के अनुसांगिक संगठनों ने बताया कि जो भी इतिहास लिखा गया वामपंथियों द्वारा लिखा गया। और मैंने भी कहा कि ये सवर्णों के द्वारा जो 5000 वर्ष की ऐतिहासिक काल्पनिक कालजयी कहानी जो वामपंथियों द्वारा रची गई थी, उसका बदला लेने की एक कवायद है जिसको मैं अपनी सरकार समझता था उसमें शुरू कर दी है। वामपंथियों की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टियों ने लड़ना शुरू कर दी। उन्होंने वो जो इतिहास लिखा गया था उसको सत्य माना है। अभी तक तो हम लोगों से कहते थे, लेकिन आज की डेट में उसी को सत्य मानकर उस हिसाब से कानून व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सामान्य वर्ग, देखिए ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसमें रुकना नहीं है, मानना नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश भी यहीं रहेगा, सनातन भी रहेगा, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही, हो सकता है हम लोग ना रहें। ये तो ऐसी व्यवस्था मुझे लग रही। सरकार का जो रवैया रहता है, आपने काले कानून का नाम जो राजनीतिक रूप से दिया, किसानों के प्रदर्शन को देखा और किसानों की शहादत भी देखी। लड़ाई कड़ी और बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई कड़ी बड़ी है, लेकिन लड़ाई हम ही लोगों ने लड़ी है। और हमेशा से इस देश का इतिहास उठा के देखिए, लड़ने वाले कम रहे और बैठ के देखने वाले ज़्यादा रहे। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। इतिहास उठा लीजिए, पन्ने खाली हो जाएंगे, हमारा इतिहास निकाल दीजिएगा, पन्ने खाली हो जाएंगे। संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं। तो लड़ना तो हमारा इतिहास रहा है, लेकिन लोकतंत्र में भी हमको लड़ना पड़ेगा सब कुछ देने के बाद। इसकी उम्मीद नहीं करता था मैं, लेकिन अब इस अधिनियम से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए या तो अलग देश की मांग करनी पड़ेगी या लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब जैसे इतना खोया है, कुछ और भी खो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना संदीप जी का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूजीसी ऐसा बिल है जो सामान्य वर्ग के लिए एक घातक साबित होगा और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी चाहे जितनी बड़ी हो जाए। कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।